Hello students, question number 26 from JEE Main 2023, 6 April, shift 2. The question is the number of points where the curve this crosses the x axis क्या होगा ये बताना है। तो बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि ये एक इक्वेशन है, इसको अगर इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो इस इक्वेशन के रूट्स कितने आएंगे ये निकालना है। x की पावर 5 माइनस 20x³ प्लस 550x प्लस 2 का। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। मान लो कि ये फंक्शन एफ एक्स है हमारा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5 टाइम्स एक्स की पावर 4 माइनस 20 इंटू 3 हो जाएगा 60 एक्स की पावर 2 हो जाएगा और आएगा प्लस 50। और इसको इक्वल टू 0 करके इसके क्रिटिकल पॉइंट्स एक बार हम लोग निकाल लें कि इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। इसको मैं 5 कॉमन लूँगा अगर, तो आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है ये। तो बेसिकली ये बाई क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है बेसिकली ये। तो यहाँ आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस आएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। ये हो जाएंगे इसके रूट्स। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 40 करेंगे तो 106 आ जाएगा। 106 बेसिकली 4 इंटू 26 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 का अंडर रूट भी 2 आ जाएगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 26 आएगा। अब यहाँ पर अप्रॉक्स अगर वैल्यू देखा जाए तो ये लगभग 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो बेसिकली जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है वो अगर देखा जाए तो एक तो 6 प्लस 5 11 के लगभग पास में आ रहा है और दूसरा 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 के लगभग पास में आ रहा है। तो दो रूट्स की अगर बात करें तो बल्कि 4 जो इसके रूट्स आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 एक तो आएगा और प्लस माइनस 1 आएगा। तो प्लस माइनस रूट 11 को भी अगर ध्यान से देखें तो ये 3 प्लस समथिंग कुछ है। तो मैं प्लस माइनस 3 पर वैल्यू चेक करूँगा और प्लस माइनस 1 पर वैल्यू चेक करूँगा। इन 4 पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एफ ऑफ 1 पर वैल्यू देखें तो इसमें 1 पुट कर दूंगा तो आएगा 1 की पावर 5 माइनस 20 इंटू 1 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 2। तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास। मैं एक रफ ग्राफ बनाने वाला हूँ क्योंकि, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बस इतना पता लग जाए मुझे, इतना काफ़ी है। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। फिर एफ ऑफ -1 निकालूंगा तो एफ ऑफ -1 पर वैल्यू आएगी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 माइनस यहाँ से आ जाएगा 50 और आएगा प्लस 2। तो बेसिकली ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 है। एफ ऑफ 3 पर वैल्यू चेक करेंगे तो आएगा 3 की पावर 5 माइनस 20 इंटू 3 का पावर 3 प्लस 50 इंटू 3 एंड आएगा प्लस 2। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 का पावर 5 अगर निकालें, इन दोनों को कंपेयर कर लें आपस में, तो 3 की पावर 5 3 का क्यूब 9 माइनस, ये एक्चुअली नेगेटिव आ रहा है, ये आ रहा है 9 माइनस 20 यानी कि माइनस 11 इंटू 3 का पावर 3 आ रहा है ये। और प्लस इसको कंपेयर कर लें तो ये 150 प्लस 2 हो जाएगा। 150 प्लस 2 करेंगे तो 152 हो जाएगा। और इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट ही कर लेते हैं 27 इंटू 11 करें अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 7 और 7 कैरी 22 प्लस 7 हो जाएगा 22 प्लस 7 29 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, बेसिकली ये नेगेटिव आ रहा है, बस इतना पता लग गया काफ़ी है। उसके बाद एफ ऑफ -3 निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ -3 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो एफ ऑफ -3 का वैल्यू आएगा -3 की पावर 5, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ यहाँ पर 20 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा ये। उसके बाद आएगा प्लस 50 इंटू 3 -3 यानी कि माइनस 150 हो जाएगा ये और प्लस 2 आएगा। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस यहाँ पर फिर से 3 का क्यूब अगर कॉमन लूँ तो यहाँ पर आएगा -9 एंड प्लस 20 आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 148 माइनस का। इसका वैल्यू फिर से पॉजिटिव आ रहा है लेकिन इस बार तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा बेसिकली, क्योंकि ये 290 समथिंग कुछ आएगा और इस बार ये पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा वैल्यू। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका वैल्यू 0 पर अगर चेक करें तो 2 आ रहा है। तो बेसिकली 0 पर वैल्यू फंक्शन की यहाँ पर है। मैंने जो 4 पॉइंट्स हैं उनको मैं मार्क कर लेता हूँ। एक तो -1 है, एक -3 है, एक 1 है और एक 3 है, कुछ इस तरीके से है।
और इन पर वैल्यूज़ अब चेक करते चलते हैं। तो अच्छा, स्टार्टिंग यहाँ से होगी क्योंकि जब मैं माइनस इन्फिनिटी इसमें पुट कर रहा हूँ तो ये माइनस इनफाइनाइट वैल्यू देगा ड्यू टू द लीडिंग कोफिशिएंट, और इन्फिनिटी पुट करने पर भी इन्फिनिटी देगा, मतलब कि यहाँ से शुरू होके इधर तक ग्राफ जाएगा, ये तो पक्का है। अब -3 पर वैल्यू चेक करें तो -3 पर हमने देखा कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, यानी कि यहाँ से क्रॉस करके कुछ यहाँ तक गया होगा ये ग्राफ। अब इसके ऊपर गया है कि नीचे गया है नहीं मुझे पता। फिर -1 पर वैल्यू अगर चेक की हमने तो वो लेस देन 0 आ रही है, यानी कि ग्राफ मुड़ के कहीं नीचे आया होगा इस तरीके से -1 पर नेगेटिव वैल्यू देने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ तक आया, उसके बाद फिर 2 वैल्यू दे रहा है हमें ये 0 पर, और 1 पर भी पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू ही है 1 पर भी। और उसके बाद फिर 3 पर हमें ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, लेस देन 0 है। तो यानी कि फिर से ग्राफ नीचे जाएगा 3 के लिए, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। और उसके बाद वापस उसको ऊपर तो जाना ही है क्योंकि फाइनली इनफाइनाइट वैल्यू तो देगा ही देगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो यानी कि 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। थैंक यू।